हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज इस वीडियो में हम वन लाइनर सीरीज कवर करने वाले हैं और आपका जो सब्जेक्ट होने वाला है यहाँ पे वो है मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो पूछ रहे थे इस सीरीज को लेके कि कब होगी, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये रिविजन पर्सपेक्टिव से है क्योंकि हम वन लाइनर में शॉर्ट में सारे यूनिट को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में कवर हैं, तो तुम इसको गो थ्रू कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, और हम शुरू कर देते हैं तुम्हारे इस टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले आती है बात कि मनी क्या होता है। मनी क्या होता है यार? मनी मतलब क्या? मनी मतलब पैसा। हम तो यही समझते हैं यार पैसा है, तो पैसा क्यों है वो? भाई वो एक जो नोट है, कागज का टुकड़ा है, उसे मनी क्यों कह रहे हैं? अरे मैम उसको मनी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम उससे कोई चीज खरीद सकते हैं। मतलब उसके अंदर ये पावर है कि हम उससे कोई भी चीज खरीद सकते हैं। ठीक है, उसकी एक्सचेंज की तरह उसको यूज कर सकते हैं, वो एक मीडियम है उस चीज का। तो वही क्या है? मनी। अदरवाइज तो कागज का टुकड़ा ही होता ना। तो मनी मतलब कोई भी चीज, भाई कोई भी चीज, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जिस दिन कंट्री में बोल दिया गया था कि 500 नोट अब एक्सेप्टेड नहीं होंगे, तो तुम बताओ 500 नोट क्या मनी था उस टाइम पे? नहीं यार, वो हट गया था। तो इसका मतलब कोई भी चीज जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट करते हैं कि आप उसको एक्सचेंज के लिए यूज कर सकते हैं, बेचने और खरीदने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं मनी। सिंपल एंड शॉर्टेड। नेक्स्ट इज फंक्शन। क्या मनी के? मनी काम क्या क्या करता है? तो तुमने ना 11-12 में ये सब बहुत पढ़ रखा है, चलो देख लेते हैं। पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी चीज को खरीदने बेचने के लिए एक मीडियम की तरह एक्ट करता है। मुझे प्लेस चाहिए, मैंने पैसे दिए 5 रुपए, मुझे वो मिल गया। तो ये जो एक्सचेंज हुआ वो किस वजह से हो पाया? पैसों की वजह से। तो वो मीडियम की तरह एक्ट करता है। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू। मनी हेल्प डिटरमाइन द वर्थ ऑफ गुड एंड सर्विसेज। किसी गुड एंड सर्विसेज की क्या वर्थ है वो मनी बताता है। जैसे ये 5000 की शर्ट है, वो 2000 की शर्ट है, इसका मतलब इसकी वर्थ कितनी है? 5000 की। इसकी कितनी है? 2000 की। इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। ये कौन बताने में मदद कर रहा है? ये कर रहा है मनी। दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को तुम फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर सकते हो। भाई ये कैश है, ऑनलाइन है पैसा, ऐसा तो है नहीं रखा रखा सड़ जाएगा, फफूंदी लग जाएगी, वो तो होगा नहीं। तो आप फ्यूचर यूज के लिए इसको क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू का भी फंक्शन करता है। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। जो फ्यूचर पेमेंट है, जैसे कि हमने लोन पे पैसा ले लिया, मुझे देना है, तो उसके लिए मैं पैसा यूज कर सकती हूँ ना, मनी यूज कर सकती हूँ ना उस तरीके की पेमेंट के लिए। लाइक मान लो अगर आपने कोई लोन लिया है, ठीक है, और वो आपने मान लो 10 साल का लिया है और आपको उसकी पेमेंट करनी है ना। तो आपने लोन तो ले लिया 10 साल का, बट अभी आपके पास पैसे नहीं है। ठीक है, ऑफ कोर्स लोन लिया तो पैसे नहीं है, वो चाय आ गए थे ना, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, चलो। तो पैसे नहीं है तो आपने लोन ले लिया। जब लोन ले लिया ना बेटा, तो आप उसकी पेमेंट को आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में, जो भी टाइम डिटरमाइन किया उस टाइम तक कर सकते हो। इसका मतलब मनी एक डिफर्ड फ्यूचर पेमेंट के लिए भी यूज हो सकता है। तो ये फंक्शन भी तुम्हारा मनी का है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ मनी। क्या मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। अरे भाई पैसों की तो लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि नहीं? तो वही चीज़ है यहाँ पे आपको देखना। देखो यार, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ईजियर हो जाती है। पैसा है तभी तुम बेच पा रहे हो, खरीद पा रहे हो, अदरवाइज कैसे हो पाता? ठीक है। दूसरा, तुम्हारा समय बचता है। इससे पहले तुमने बहुत बार क्लासेस में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा देते हैं कि बार्टर सिस्टम था। मतलब ये था कि कोई सामान देने पे ही तुमको सामान मिलती थी। लाइक मुझे अगर मान लो कोई चावल चाहिए ना, तो मुझे हो सकता अपनी बकरी भेड़ कुछ है वो बेचनी मतलब देनी पड़े सामने वाले को जिसको वो बकरी भेड़ चाहिए, और उसके बदले मुझे वो चावल दे दे। ऐसे ही होता था, ऐसे होता था। तो वो चीज़ में क्या प्रॉब्लम थी? वो चीज़ में प्रॉब्लम यार ये थी कि बहुत समय लग जाता था ट्रांजैक्शन करने में। अब मैं बकरी लेके घूम रही हूँ कि मेरे को कोई चावल दे दे, कोई चावल दे दे, 1 किलो कोई चावल दे दे। आप सामने वाला बोला भैया मेरे को बकरी नहीं चाहिए, मुझे तो भेड़ चाहिए थी, तुम बकरी लेके घूम रही हो, मैं चावल नहीं दे पाऊंगा। अब मैं ढूंढूंगी भाई किसको, कौन ऐसा बंदा है जो चावल दे सकता है और बकरी लेना चाहता है। तो भाई इसमें समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तुम्हें हंसी भी आ रही है मुझे पता है, समय लगेगा या नहीं लगेगा? तो वही केस है यार। बट पैसा है तो क्या बकरी और भेड़ हम ढूंढते फिरेंगे? नहीं यार, पैसा दो संभाल लो, पैसा दो संभालो, तो मेरा समय बच गया। नेक्स्ट इज प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। मनी ना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और बिजनेस एक्टिविटीज प्रमोट करता है। कैसे? पैसा होगा, तुम इन्वेस्टमेंट करोगे, फैक्ट्री सेट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, तभी तो हो पाएगा। पैसा नहीं होगा तो क्या ये सब चीज़ें हो पाएंगी? डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं होगा। नेक्स्ट इज लिविंग स्टैंडर्ड में भी मदद करता है, इंप्रूव करने में। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदते हैं जिससे उनकी लाइफ और बेहतर होती है। तो पैसों का ही यार सारा गेम है, और यही है तुम्हारा फंक्शंस ऑफ मनी। मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, तुम भी पी लो। क्या कह रहे हो, तुम्हारे घर में बनी नहीं है? कोई नहीं, क्लास के बाद बनाना। चलो
नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। मनी को ना हम अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेटा ये ना पूरी जर्नी है, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये हम इसको इवोल्यूशन ऑफ मनी भी कह सकते हैं कि मनी कैसे जो आज चल रहा है वो कैसे आया। क्या हमेशा से यूपीआई और डिजिटल पेमेंट था? तुम बोलोगे नहीं मैम ये तो बिल्कुल नहीं था। क्या हमेशा से कैश भी था? तुम बोलोगे शायद नहीं था। तो क्या था, कैसे मनी आया, क्या टाइप्स है वो देखते हैं। सबसे पहले कमोडिटी मनी, जो मैंने तुम्हें बताया बार्टर सिस्टम। कमोडिटी के बदले कमोडिटी, चावल के बदले बकरी, बकरी के बदले चावल, ऐसा कुछ। ठीक, तो तुम्हें जो चीज़ चाहिए उसके बदले तुम्हें कोई चीज़ सामान देनी होगी। कमोडिटी क्या, जिसकी कोई वैल्यू हो खुद में। जैसे मतलब किसी चीज़ की वैल्यू नहीं होगी तो सामने वाला तो लेगा नहीं। अब तुम कीचड़ लेके घूम रहे हो, अगर मेरे को चावल दे दो तो सामने वाला क्या बोलेगा, पागल आगल हो गए हो, कीचड़ के बदले तुमको हम कुछ देंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कोई क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। 10 मिनट। ठीक, कोई भी चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप उसको क्या कर पाएंगे, एक्सचेंज कर पाएंगे। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, मेटालिक मनी क्या होता है बेटा? मेटालिक मनी मतलब जो मेटल्स में होते हैं, कॉइन्स जैसे गोल्ड सिल्वर, उसके बाद ये यूज़ होने लगे थे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इनको कैरी करने में दिक्कत होती थी, भारी होते थे ऐसे। और दूसरा यार, लोग ना इनको पिला पिला के जेवर ये सब बनाने लगे क्योंकि वैल्यू ज़्यादा होती थी। 5 रुपए का है लेकिन वो गोल्ड का कॉइन है, तो तुम खुद समझ सकते हो ना। तो फिर इसको भी रिप्लेस किया गया। इसके बाद आया पेपर मनी, जो करेंसी तुम देखते हो, पेपर नोट, 10 रुपए के नोट, ये सब क्या है, पेपर करेंसी। फिर ये आया, ठीक है, और इसको इशू कौन करता है, सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई। नेक्स्ट आया क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या, वो मनी जो बैंक डिपॉजिट या क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में है, जैसे कि चेक, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट। ये भी क्या है, ये भी तो मनी है ना, ये भी इंस्ट्रूमेंट मनी की तरह एक्ट करते हैं, ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करते हैं, और ये डिपॉजिट के फॉर्म में आपके पास। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी, जो आजकल के ट्रेंड में और बहुत तेजी से चल रहा है। तुम ही अपना पास हिस्ट्री उठा के देखो, पिछले हफ्तों से अभी तक देख लो, तुमने क्या कैश में ज़्यादा पेमेंट करी कि यूपीआई में? मोस्ट ऑफ द बच्चे बोलेंगे यूपीआई में। तो ये है डिजिटल एरा, जहाँ पे हम मनी को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू स्टोर करते हैं और ट्रांसफर करते हैं, डिजिटली पेमेंट होता है। ठीक है, ये थी तुम्हारी पूरी जर्नी। अब आते हैं मनी का क्या रोल है अलग अलग इकोनॉमी में। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में समझ लो, इकोनॉमी के कितने टाइप है। देखो, एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेटा वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है। मतलब यहाँ पे जितने भी रिसोर्स है ना प्रोडक्शन करने के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब प्राइवेट के होते हैं, और प्राइवेट ही बताता है हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, कितना प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, सोशलिस्ट में क्या होता है, सरकार डिसाइड करती है क्योंकि सारे रिसोर्स उसके हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया। और मिक्स इकोनॉमी जैसे इंडिया में, यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, ये सारी चीजें। तो बेटा मनी का रोल क्या होगा? देखो, अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो मनी प्राइवेट ओनरशिप को प्रमोट करेगी, पैसा प्राइवेट इंडिविजुअल को पावर देगा कि वो बनाओ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में मनी हेल्प करेगी गवर्नमेंट को कि वो ऐसे ऐसे प्रोडक्शन करे, चीज़ें बनाए, जैसे रोड बनाए, स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल बनाए, जो सोशल वेलफेयर ज़्यादा करेंगे। और मिक्स इकोनॉमी में मनी सपोर्ट करेगा प्राइवेट को कि वो अपने प्रॉफिट मोटिव ऑब्जेक्टिव पूरा कर ले, और सरकार को कि वो अपने सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स को पैसे के थ्रू पूरा कर लें। तो ये था इसका रोल। हम आते हैं, हम इंडियन करेंसी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं। इंडियन करेंसी क्या है? वो ऑफिशियल मनी जो हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के लिए इंडिया में यूज़ करते हैं, मतलब वो पैसा जो हम इंडिया में ट्रांजैक्शन लेन देन के लिए यूज़ करते हैं, वही हमारी करेंसी है। और हमारी करेंसी क्या है? इंडियन रुपीस, अमेरिकन में डॉलर चलता है, तो यही है करेंसी जो हम यूज़ करते हैं मॉनेटरी एक्सचेंज के लिए। तो ऑफिशियल करेंसी इंडिया की क्या है? इंडियन की करेंसी। इंडियन करेंसी रिफर्स टू ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज मॉनेटरी सिस्टम फ्रॉम एंशिएंट कॉइन टू मॉडर्न डिजिटल सिस्टम। ये वही चीज़ रिपीट होगी कि ये पहले क्या होता है, एंशिएंट करेंसी सिस्टम में क्या था, बार्टर के थ्रू एक्सचेंज होता था, फिर मेटल कॉइन्स आए, और फिर उसके बाद क्या आई, फिर आई पेपर करेंसी, जहाँ पे तुम ट्रांजेक्शन जो है वो पेपर, जैसे नोट जो है ना 10 रुपये 20 रुपये, इसके थ्रू कर सकते हो, जो कि कॉइन और बार्टर से ज़्यादा कन्वीनियंट था। तो इंडियन का करेंसी सिस्टम इस तरीके से डेवलप्ड हुआ। ठीक है, अब आते हैं कि हमारे जो इंडियन करेंसी है वो कौन इशू करता है। तुम्हें पता है वो सेंट्रल बैंक आरबीआई करता है ना। एक मिनट, ठीक है, सेंट्रल बैंक आरबीआई करता है। तो आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है जो हमारे करेंसी को इशू और रेगुलेट करने में, करेंसी को इशू करना और देखना कि करेंसी कंट्री में अवेलेबल है या नहीं, सर्कुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं, ये सारा काम किसका है, आरबीआई का है।
प्रेजेंट पोजीशन क्या है इंडियन करेंसी की? अभी समय पे इंडियन रुपी जो है वो हमारी ऑफिशियल करेंसी है और वो फिजिकल और डिजिटल दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। मतलब फिजिकल फॉर्म में नोट्स के फॉर्म में जो भी है और डिजिटल यूपीआई इन सब के थ्रू हमारे पास अवेलेबल है। इंडियन रुपी जो है वो क्या है? वो एक लीगल टेंडर है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए इंडिया में यूज़ होता है। इंडियन रुपी को लीगल टेंडर मतलब लॉ के कानूनी अधिकार दिया गया है एक्सचेंज के लिए यूज़ करने के लिए। तुम नोट लेके जाओ, कोई मना कर देना तो तुम बोलना, तुम डॉलर लेके जाओ, कोई एक्सेप्ट करने से मना कर देगा चलेगा, लेकिन इंडियन रुपी को कोई भी एक्सचेंज करने से इंडिया में मना नहीं कर सकता भाई, वो तुम्हें सामान देगा ही देगा उसके बदले, क्योंकि इंडियन रुपी लीगल टेंडर है, मतलब आपको लीगली उसको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, और आज के टाइम पे तो डिजिटल पेमेंट है जिससे आप मनी को इलेक्ट्रॉनिकली बैंक के थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और वो भी इंडियन रुपीस। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है मनी की डिमांड क्या होती है। डिमांड फॉर मनी मतलब ये नहीं है कि कितना पैसा बन रहा, कितना पैसा मांग रहे हैं लोग, ये नहीं। इसमें ना डिमांड का मतलब अलग होता है। डिमांड फॉर मनी का मतलब होता है डिजायर ऑफ पीपल टू होल्ड मनी फॉर ट्रांजेक्शन एंड अदर पर्पस। लोग कितना डिजायर कर रहे हैं कि उन्हें कितना पैसा अपने पास रोकना है। ठीक है, वो जो डिजायर नहीं होती लोगों की, यार मेरे को इतना पैसा नहीं खर्च करना, ये रोक के रखना है, ये होती है डिमांड फॉर मनी, कि लोग कितना पैसा अपने पास रोक के रखना चाहते हैं, उससे हम बोलते हैं, वो जो डिजायर है उनकी, उससे हम बोलते हैं डिमांड फॉर मनी। तो अप्रोचेस क्या है डिमांड फॉर मनी की? अप्रोचेस टू डिमांड फॉर मनी एक्सप्लेन डिफरेंट थ्योरीज अबाउट व्हाई पीपल प्रिफर टू होल्ड मनी। अप्रोचेस बताता है कि क्यों लोग अपने पास पैसा होल्ड करना चाहते हैं, वो क्या रीजन है, वो क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें। पहली है क्लासिकल अप्रोच, ये कहती है कि लोग मनी की डिमांड मतलब अपने पास पैसा रोकना चाहते हैं इसलिए क्योंकि वो डे टू डे ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, ताकि जो दिन की एक्टिविटीज हैं, जैसे तुम्हारे यहाँ तुम पैसा इसलिए रोकना चाहते हो, मान लो 20,000 कमाते हो तो 5,000 इसलिए रोकना चाहते हो ताकि आने जाने का खर्चा, ठीक है, राशन का खर्चा, ये निकाल लो। तो ये कहती है क्लासिकल अप्रोच कि लोग इसलिए अपने पास पैसा रोकना चाहते हैं। किनेसियन अप्रोच कहती है कि लोग अपने पास पैसा इसलिए होल्ड करना चाहते हैं ताकि वो ट्रांजैक्शन कर पाए जो भी है डे टू डे। दूसरा प्रिकॉशनरी, कि मान लो कल को कोई इमरजेंसी पड़ गई तो भाई पैसा हमारे पास है, रखा हुआ है, हम यूज़ कर सकते हैं। और स्पेक्यूलेटिव पर्पस के लिए, लाइक मुझे लग रहा है कि आने वाले समय पे गोल्ड का दाम बढ़ सकता है तो मैं पैसा बचा के रखूंगी तब मैं खरीदूंगी, तो इसलिए लोग अपने पास पैसा होल्ड करते हैं। इन्होंने तीनों चीज़ कह दी। नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन मोटिव, वही चीज़ रिपीट है कि लोग इसलिए पैसा रोकते हैं ताकि वो ट्रांजेक्शन कर पाएँ। प्रिकॉशनरी, लोग इसलिए पैसा होल्ड करते हैं ताकि वो इमरजेंसी में यूज़ कर पाएँ। स्पेक्यूलेटिव, लोग इसलिए पैसा होल्ड करते हैं ताकि वो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर पाए उस पैसे से। पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच, ये अलग है। लोग यहाँ पे पैसा इसलिए होल्ड करते हैं क्योंकि वो अपने बहुत सारे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने पैसा होल्ड करके रखा तो मैंने उस पैसे को अलग अलग जगह होल्ड करके, लाइक मान लो 10 लाख था तो 3 लाख एफडी करा दी, 2 लाख का मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, 1 लाख का मैंने मान लो गोल्ड खरीद लिया। तो मैंने इस तरीके से पैसा होल्ड करके रखा है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सेवरल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स, उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच। वेल्थ एडजस्टमेंट अप्रोच कहता है, वेल्थ एडजस्टमेंट अप्रोच कहता है कि लोग अपना पैसा इसलिए होल्ड करते हैं ताकि वो इसको एडजस्ट कर पाए अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन देयर वेल्थ एंड इनकम। जैसे मैंने आज मान लो मेरी वेल्थ कम हो गई तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पैसा होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, कोई भी चेंजेस आती है उनकी इनकम वेल्थ में तो वो बैलेंस हो पाए। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मनी की सप्लाई क्या है। डिमांड पढ़ लिया कि लोग पैसा क्यों होल्ड करना चाहते हैं। अब आता है कि मनी की सप्लाई क्या है। सप्लाई ऑफ मनी मतलब टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो इकोनॉमी में अवेलेबल है पर्टिकुलर टाइम पे। एक पर्टिकुलर टाइम पे पैसा कितना इकोनॉमी में चल रहा है, अवेलेबल है, सर्कुलेट हो रहा है, ये होती है मनी की सप्लाई। इसके भी अप्रोचेस हैं। अप्रोचेस ऑफ मनी सप्लाई एक्सप्लेन डिफरेंट वेज इन विच इकोनॉमिस्ट मेजर एंड डिफाइन मनी इन एन इकोनॉमी। बहुत सारे तरीके होते हैं जिसे इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि मनी की कंट्री में सप्लाई कितनी है, कितना मनी जो है वो अवेलेबल है कंट्री में सर्कुलेशन में। ठीक है, कन्वेंशनल अप्रोच। कन्वेंशनल अप्रोच कहता है कि जो करेंसी है और डिमांड डिपॉजिट है ये मेन कंपोनेंट है मेन सप्लाई का। अगर हमें मेन सप्लाई देखनी है कि मनी की सप्लाई कितनी है तो तुम देखो कि करेंसी कितनी है सर्कुलेशन में। करेंसी मतलब पेपर नोट्स कितने हैं। ठीक है, इवन डिमांड डिपॉजिट, जो लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट करा रखा है बैंक्स में, सेविंग, करंट अकाउंट में, वो कितना है, वो जो उतना टोटल होगा ना उतनी ही पूरी क्या है मनी की सप्लाई है। मतलब इसमें जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो पैसा और जितना भी सर्कुलेशन में पैसा चल रहा है वो सब आ जाता है, जो भी सप्लाई है। शिकागो अप्रोच क्या कहती है, मनी एंड हाईली लिक्विड एसेट दैट कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू मनी। ये कहता है कि मनी तो है, करेंसी ये सब जो है वो तो है, इसके साथ साथ जो हाईली लिक्विड एसेट है, मतलब वो एसेट जो जिनको जल्दी से तुम पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये सब भी कैलकुलेट करके हम बताएंगे कि मनी की सप्लाई कितनी है। नेक्स्ट इज गिवले शॉ अप्रोच। ये कहते हैं कि मनी
की सप्लाई कैसे दिखाएंगे, मनी एज वेल एज नियर मनी एसेट प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। इन्होंने वही बोला कि मनी, पैसा, सब जो करेंसी नोट्स है, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा जो नियर मनी एसेट है, मतलब जिसको हम जल्दी से पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये सारी चीज़ें, ये है पूरा बताएंगे कि मनी की सप्लाई कितनी है। नियर मनी एसेट क्या होते हैं, वो फाइनेंशियल एसेट जिनको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो बिना ज़्यादा उनकी वैल्यू लॉस हुए, जैसे कि ट्रेजरी बिल आज है, मैंने बेच दिया, मेरे को पैसा मिल गया, ठीक है। आरबीआई अप्रोच क्या है, अब आरबीआई ने भी अपनी अप्रोच दी। आरबीआई ने कहा कि मनी सप्लाई को मेजर करने के बहुत सारे अप्रोचेस हैं, दैट इज M1, M2, M3, M4 में डिफाइन किया। M1 क्या है, ये बताता है नैरो मनी सप्लाई कितनी है, जिसमें हम बताते हैं कि करेंसी विथ पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट हेल्ड इन बैंक, जो करेंसी पब्लिक के पास है और जितना उनका डिमांड डिपॉजिट बैंक में, उसको जोड़ दो, मनी की सप्लाई आ जाएगी, उतना ही मनी सप्लाई में है। M2 क्या है, M2 बोलता है कि M1 मतलब जो पैसा पब्लिक के पास है और डिमांड डिपॉजिट है बैंक में, इसके साथ साथ जो भी सेविंग उनकी पोस्ट ऑफिस में है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में, उसको जोड़ दो, इन तीन चीज़ को जोड़ दो तो मनी की सप्लाई आ जाएगी। M3 ब्रॉड है, M3 कहता है M1 होना चाहिए, M1 मतलब जितना पैसा पब्लिक के पास है करेंसी वो, और जो डिमांड डिपॉजिट है बैंक में वो, इसके अलावा टाइम डिपॉजिट भी जो कमर्शियल बैंक के पास है, इन तीन को जोड़ दो तो आ जाएगी मनी सप्लाई। और M4 कहता है कि इसमें M3 मतलब जो करेंसी पब्लिक के पास है, जो डिमांड डिपॉजिट है और जो कमर्शियल बैंक के पास टाइम डिपॉजिट है, इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस में जो भी सेविंग्स है, ठीक है, जो पूरा वो आ गया, सब कुछ आ गया यहाँ पे, वो सब मिला लो, जोड़ लो, उतनी ही मनी सप्लाई में है। सो बेटा ये था तुम्हारा चैप्टर जो हमने एक गो में 1 यूनिट 1 को रिवाइज किया। आई होप तुम्हें इस तरीके की वन लाइनर सीरीज अच्छी लग रही है। जैसा रिस्पॉन्स रहे कमेंट सेक्शन में बताओ और सजेस्ट करो और भी चैप्टर्स जिनका तुम क्विक रिविजन करना चाहते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।